हर हर महादेव। सोमनाथ मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया में स्थित भारतवर्ष के पश्चिम छोर पर गुजरात नामक प्रदेश स्थित है। अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया और इसका पुनर्निर्माण भी कराया गया। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने यहीं पर अपनी देह का त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ जाता है। सोमनाथ जी मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर आय का प्रबंध किया है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों हिरण, कपिला और माँ सरस्वती का समागम होता है, जिससे महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का भी बहुत महत्व है। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर का इतिहास कुछ ज़्यादा ही रोचक और बहुत ही व्यथापूर्ण भी है। सर्वप्रथम एक मंदिर ईसा के पूर्व अस्तित्व में था, जिस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण भी लिखा है, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 1025 में कुछ 5000 साथियों के समेत सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसकी संपत्ति लूटी, क्योंकि यह मंदिर अथाह संपदा से परिपूर्ण था, और उसे नष्ट कर दिया। 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रायः सभी का कत्ल कर दिया गया, जिसे सुनकर अत्यंत घृणा होती है और मन व्यथित हो जाता है। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत में गुजरात पर कब्जा किया, तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है, उसे भारत के गृह मंत्री
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। 1948 में प्रभास तीर्थ प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता था। इसी नाम से इसकी तहसील और नगर पालिका थी। यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था, लेकिन 1948 के बाद इसकी तहसील, नगर पालिका और तहसील कचहरी वेरावल में विलय हो गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा। लेकिन सन 1026 में महमूद गजनी ने जो शिवलिंग खंडित किया वह यही आदि शिवलिंग था। इसके बाद प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग को 1300 में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। ये सब सुनकर इतना क्रोध आता है जिसको बयां तो किया नहीं जा सकता, पर अपना इतिहास जानना बेहद ज़रूरी है ताकि हम लोग भी जानें कि हमारे मंदिरों और हमारे धर्म को किस तरह से आहत किया गया इन ईसाइयों और कसाईयों के द्वारा। इसके बाद कई बार मंदिर और शिवलिंग को खंडित किया गया। बताया जाता है आगरा के किले में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के हैं। महमूद गजनी ने 1026 में लूटपाट के दौरान इन द्वारों को अपने साथ ले गया था। सोमनाथ मंदिर के मूल मंदिर स्थल पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित नवीन मंदिर स्थापित है। राजा कुमार पाल द्वारा इसी स्थान पर अंतिम मंदिर बनवाया गया था। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री उछंगराय नवल शंकर ढेबर ने 19 अप्रैल 1940 को यहां उत्खनन कराया था। इसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी थी। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिरों में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। नवीन सोमनाथ मंदिर 1962 में पूर्ण निर्मित हो गया। 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया। इस द्वार के पास राजमार्ग है और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी है। सोमनाथ मंदिर निर्माण में पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। आस मुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इस स्तंभ को बाण स्तंभ कहते हैं। मंदिर के पृष्ठ भाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध भी किया। उस समय नेहरू से हुई बहस को कन्हैयालाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज द फ्रीडम में दर्ज किया है। वे लिखते हैं कि कैबिनेट की बैठक के अंत में जवाहरलाल ने मुझे बुलाकर कहा, मुझे सोमनाथ के पुनरुद्धार के लिए किया जा रहा आपका प्रयास पसंद नहीं आ रहा। और यही सच्चाई है इन पंडित नेहरू जवाहरलाल की। यह हिंदू पुनरुत्थानवाद। मैंने जवाब दिया कि मैं घर जाकर जो कुछ भी घटित हुआ उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दिसंबर 1922 में उस भग्न मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकला। वहां पहुंचकर मैंने मंदिर में भयंकर दुर्व्यवस्था देखी, अपवित्र, जला हुआ और ध्वस्त, पर फिर भी वह दृढ़ खड़ा था, मानो हमारे साथ की गई कृतज्ञता और अपमान को न भूलने का संदेश दे रहा हो। उस दिन सुबह जब मैं पवित्र सभा मंडप की ओर कदम बढ़ाए